वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग सोल्यूशन पार्ट 4 पर डिस्कस करेंगे। इस सोल्यूशन पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे हेनरी लॉ के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर। तो हमारा ये सोल्यूशन पार्ट 4 क्या है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं और आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं देता हूँ। देखिए, इस पे अगर हम बात करें कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है, हेनरी का लॉ जो है वो क्या है कि हेनरी लॉ में अगर हम देखें कि दिस हेनरी लॉ इज़ P इक्वल्स के एच एक्स, ये हमारा हेनरी लॉ है। जहाँ पर हमने ये देखा कि कोई भी गैस जो होती है, जब किसी लिक्विड में एज ए सॉल्वेंट ट्रीट किया जाता है जब लिक्विड को, तो उसमें जब गैस डिजॉल्व होती है तो उसका डिसोल्यूशन जो होता है उसकी गैस के नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। और साथ ही साथ जो कितना नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन डिजॉल्व होगा ये डिपेंड करता है कि उस गैस पर कितना प्रेशर है, उस गैस का क्या प्रेशर है जिस प्रेशर को लेके वो वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमारा ये KH जो है वो हेनरीज कांस्टेंट है, जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अलग अलग सॉल्वेंट के लिए, अलग अलग सोल्यूट के लिए वो अलग वैल्यू का होता है। तो यहाँ पर अलग केसेस में हेनरी का जो कांस्टेंट है वो गिवन रहेगा। बस आपको इसको अप्लाई करके सॉल्व करना होगा न्यूमेरिकल। यहाँ x क्या होता है? ये होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका होता है? जो गैस है जो डिज़ोल्व होने जा रही है। और p जो होता है क्या होता है? उसका प्रेशर या पार्शियल प्रेशर कह सकते हो सोल्यूशन में गैस का। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ N2 गैस इज़ bubbled in water, N2 gas is bubbled in water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 would dissolve in 1 liter of water? अगर कह रहा है कि N2 गैस को वाटर में बबलिंग करते हैं, मतलब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और वो 293 केल्विन का टेम्परेचर रखता है वाटर, तो ऐसे में कितने मिलीमोल 1 लीटर के वाटर के वॉल्यूम में डिज़ोल्व होगी वो गैस। ये कह रहा है कि अज्यूम दैट N2 exerts ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार। जो हमारा N2 है अपने उस वाटर में डिज़ोल्व होने के ड्यूरिंग ये इतना प्रेशर क्रिएट कर रहा है 0.987 बार। तो द KH फॉर N2 at 293 केल्विन इज़ 76.48 किलो बार। तो आप देखिए यहाँ पर ये N2 का 298.3 केल्विन पर जो KH है, हेनरीज कांस्टेंट है इस गैस के लिए, वो हो रहा है 76.48 किलो बार। तो देखिए अगर ये बार में दिया हुआ है और ये किलो बार में, तो आपको बार को या तो किलो बार में कर लीजिए या किलो बार को बार में कन्वर्ट करिए। बेहतर होता है तो किलो बार को बार में कन्वर्ट करिए। और 1 किलो बार 1 KB इक्वल्स 10³ बार होता है। तो ये आपको यूज करना होगा। आइए इसको हम सोल्यूशन करते हैं इस न्यूमेरिकल का। वी नो दैट P/N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 if it is taken, then KH into XN2 will be equal to P/N2। पर N2 का पार्शियल प्रेशर KH into XN2 के बराबर होगा। तो इसको हम कोरिलेट करते हैं। XN2 इक्वल्स ये क्या होगा कि P/N2 के अपान में KH आ जाएगा। तो हमें तो यही इसी से मतलब है कि ये मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का क्या होगा। तो यहाँ देखिए हम इसकी वैल्यूज़ रखते हैं जो जो गिवन है। तो हमारे पास देखिए P/N2 पार्शियल प्रेशर के बारे में बता रहा कि ये हमारे पास दे रखा है प्रेशर 0.987, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। देन इसका KH की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास। KH की वैल्यू 76.48 किलो बार दे रखा है, तो इसकी वैल्यू हमने लिख लिया। अब यहाँ पर जो किलो बार को हमने बार में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10³ को हमने यहाँ यूज किया।
तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.987 बार अपान 76480 बार्स। तो बार से बार हमारा कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर इनको अगर हम डेसिमल को ये सब कैंसिल करते हैं तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है xn2 की, ये वैल्यू आ जाती है 1.29 इंटू 10⁻⁵। ये हमारा आता है मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का जिस समय वो सोल्यूशन में होता है। अब बात करते हैं कि इसका यूज आगे हम क्या करेंगे कि लेट हमने मान लिया कि नंबर ऑफ n, ये जो n विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इन सोल्यूशन में अगर हमने ये मान लिया कि जो N2 है उसके मोल्स कितने हैं, स्मॉल n वैल्यू लिया 1 लीटर में। तो 1 लीटर में आपको पता है 1 लीटर में मोल फ्रैक्शन वाटर का जो वैल्यू आता है वो 55.5 होता है। तो इस तरह से xn2 इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारे पास n/n n2 प्लस 55.5। बट सोल्यूशन के केस में अगर जो सोल्यूट होता है वेरी वेरी लेस होता है, दैट कैन बी निगलेक्टेड। तो इन दैट केस दिस xn2 कैन बी फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू n/55.5। सिर्फ वाटर का हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे और इसको निग्लिजिबल कर देते हैं क्योंकि इसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो इसको n/55.5 इक्वल्स 1.29 इंटू 10⁻⁵ इसकी वैल्यू आ जाती है। ये हमारे पास आता है नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन। अब नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, n चाहिए होगा। तो n इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 55 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x हमें पता है xn2 की वैल्यू हमने निकाला हुआ ऑलरेडी, xn2 की वैल्यू यहाँ आया हुआ तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास फिर वैल्यू आती है कि n इक्वल्स 1.29 इंटू 10⁻⁵ इंटू 55.5। तो 55.5 से हमने जब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया ये वाली जो वैल्यू है, तो आप देखिए कि हमारे पास न्यूमेरिकली जो वैल्यू आ रही है दिस n इक्वल्स 7.16 इंटू 10⁻⁴ मोल्स आया। बट हमें तो चाहिए मिली मोल्स में। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मिली मोल्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7.16 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ अब ये हो गया मिली मोल्स। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो n इक्वल्स 7.16 इंटू 10⁻⁻1, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, ये मिलीमोल्स में हो गया। इसको हम लिख सकते हैं n इक्वल्स 0.716 मिली मोल्स। ये हमारा आ गया मिली मोल्स में वैल्यू। जो नाइट्रोजन गैस बबलिंग की जा रही थी उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने 1 लीटर में डिसॉल्व होगा। तो इस तरह से हमने इसको न्यूमेरिकल लिया है। और अब आपके लिए मैं कुछ न्यूमेरिकल देता हूं जो प्रैक्टिस के लिए। इसी फार्मूले पर बिल्कुल ऐसे ही आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स में यहाँ लेते हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आप लोग अच्छी प्रैक्टिस इस पर कर सके। इस फार्मूले पर बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होता है और इसको आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आप फार्मूला याद रखें और ये ध्यान रखें कि किलो बार और बार का आपस में कोई रिलेशन बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए 1 किलो बार में लिखा हो तो 1 बार में हो और फिर आप इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो अब तो न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। कुछ यहाँ ले रहा हूँ, सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ यहाँ पे। एक क्वेश्चन हमारा है द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर वाटर। हेनरीज लॉ कांस्टेंट for oxygen dissolves in water, for oxygen dissolve in water, dissolve in water is 4.34
is 4.34 into 10 power 4 atm into 10 power 4 atm at 25 degrees Celsius, at 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये करा है कि इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ, if the partial pressure of oxygen in air is 0.2 atm, in air is 0.2 atm, अगर इसका 0.2 atm एयर में होता है पार्शियल प्रेशर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन देन कह रहा है कि इसको आपको क्या करना है कि कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, कैलकुलेट the concentration of dissolved oxygen in water, ये हमें निकालना है कि कितनी ऑक्सीजन वहाँ पे डिजॉल्व है एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें 25 डिग्री पर ही कैलकुलेट करना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ड्राई एयर contains 79% N2, contains 79% N2 and 21% O2 and 21% O2। यहाँ पर 79% नाइट्रोजन लेता है और 21% ऑक्सीजन दे रहा है ड्राई एयर में। डिटरमिन द प्रपोर्शन ऑफ N2 एंड O2 डिजॉल्व इन वाटर, कह रहा है डिटरमिन द proportion of N2 and O2 dissolve in water at 1 atm प्रेशर। ये यहाँ पर बोल रहा है 1 atm प्रेशर, एट 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर पर कैलकुलेट करना आपको atm प्रेशर। हेयर हेनरीज लॉ कांस्टेंट, here Henry's law constant, here Henry's law constant for N2 and O2 in H2O, N2 and O2 in H2O, मतलब वाटर में हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनके लिए क्या क्या है, 8.54 इंटू 10 पावर 4 atm
10⁴ atm एंड जो दूसरा वाला है ये तो N2 का हो गया। फिर ऑक्सीजन के लिए बोल रहा है कि ऑक्सीजन के लिए क्या है कि 4.56 इंटू 10⁴ atm ये हो गया ऑक्सीजन के लिए हो जाता है रिस्पेक्टिवली। सो आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या क्या निकालना है। डिटर्मिन द प्रोपोर्शन ऑफ N2 एंड O2, मतलब कि इसके मोल फ्रैक्शंस आपको कैलकुलेट करने कितनी O2 है और कितना N2 है डिजॉल्व कर, उसमें वो निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ यहाँ पे। एक क्वेश्चन 3 हम यहाँ पे ले रहे हैं। What concentration of nitrogen of nitrogen N2, what concentration of nitrogen should be present in a glass water at room temperature? In a glass of water at room temperature, रूम टेम्परेचर पर पूछ रहा, रूम टेम्परेचर assume that temperature is, यहाँ पर रूम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस लिया गया है और and the total pressure is pressure is 1 atm इसका प्रेशर है 1 atm प्रेशर लिया गया है। एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज, एंड मोल फ्रैक्शन of N2 in air is, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 in air is, इसका कितना मोल फ्रैक्शन है ये बता रहा, 0.78 तो इसके लिए है, 0.78 है। और इसमें KH भी दे रखा है, इसमें गिवन है कि KH फॉर नाइट्रोजन इज, KH for N2 is, KH for nitrogen is given है 8.42 into 10 power minus 17, 8.42 into 10 power minus 17 mmHg, mmHg इसका आ रहा है। और तो इस तरह से आपको इसका क्या निकालना है, N2 के लिए निकालना है कि कितना N2 होगा, वही मोल फ्रैक्शन N2 का उसमें निकालना, KH दे रखा है। देन क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 डिजॉल्व, calculate the amount of CO2 dissolved at 4 atm dissolved at 4 atm in 1 decimeter cube of water, in ये वॉल्यूम है, in 1 decimeter dm cube of water, H2O ले लेते हैं, water at 298 Kelvin, at
298 केल्विन इस टेम्परेचर पर ये डिज़ोल्व हो रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ दिया हुआ है, द हेनरीज कांस्टेंट फॉर CO2, द हेनरीज कांस्टेंट for CO2, Henry's constant for CO2 at 298 Kelvin is, at 298 Kelvin is 298 Kelvin पर इसका हेनरीज कांस्टेंट पाया जा रहा है 1.67 किलो बार। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 डिज़ोल्व, सेम तरीके से यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ही निकालना है। यहाँ पर CO2 के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स डिज़ोल्व होंगे उसको कैलकुलेट करना है। एक और न्यूमेरिकल हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आप में लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखता हूँ। 5 न्यूमेरिकल आपके लिए काफ़ी है प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 1 लीटर ऑफ वाटर अंडर ए नाइट्रोजन प्रेशर, 1 लीटर ऑफ वाटर अंडर ए नाइट्रोजन प्रेशर 1 atm, अंडर ए नाइट्रोजन प्रेशर ऑफ 1 atm, प्रेशर 1 atm dissolves 0.02 ग्राम, dissolves 0.02 ग्राम, 0.02 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन at N2 at 290 N2 को डिज़ोल्व किया जा रहा है इसमें 293 केल्विन पर, 293 केल्विन। सो आपको पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। 1 लीटर ऑफ वाटर ये कह रहा है 1 लीटर ऑफ वाटर अंडर ए नाइट्रोजन प्रेशर। यहाँ पर कह रहा है नाइट्रोजन गैस वाटर में बबलिंग की जा रही है। नाइट्रोजन प्रेशर जिसके लिए प्रेशर किया गया है 1 atm प्रेशर पर डिज़ोल्व किया जा रहा है। 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर का वाटर है जिसमें नाइट्रोजन को डिज़ोल्व किया जा रहा है। उसमें कितना ग्राम, 0.02 ग्राम नाइट्रोजन, और इसका टेम्परेचर लिया गया 293 केल्विन। तो हमें कैलकुलेट करना है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या है। अब देखिए इसमें मोल फ्रैक्शंस आपको मालूम होना चाहिए। नाइट्रोजन का आपका मोलर मास मालूम है, कैलकुलेट कर लेना है आपको। वाटर 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल्स होता है इसके पहले न्यूमेरिकल हमने कराया था, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और उनकी मदद से आपको ये लेना है, आपको क्या KH निकालना पता है, KH = PX होता है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हेनरी लॉ पे किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, उसका फार्मूला क्या है और उसकी क्या टेक्निकलिटीज़ हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और सीखेंगे सोल्यूशन पार्ट 5 में।